हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। टॉर्सन ऑफ शाफ्ट क्या बोल रहा है कि व्हेन इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क्स आर अप्लाइड एट द टू एंड्स ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के दो एंड पे क्या करेंगे हम, इक्वल और अपोजिट टॉर्क लगाएंगे। द शाफ्ट इज सेड टू बी इन टॉर्शन। तो क्या बोलेंगे, शाफ्ट क्या है, टॉर्शन में। दिस टॉर्क इज कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड in tangential direction to the axis of shaft and radius of shaft। ये टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाइड करेंगे इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट एंड रेडियस ऑफ शाफ्ट के रूप में। ठीक है। देयर विल बी ट्विस्टिंग मोमेंट, एक ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा इन द शाफ्ट में ड्यू टू द अप्लाइड टॉर्क। टॉर्क लगाया तो क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा। द ट्विस्टिंग मोमेंट विल कॉज शियर स्ट्रेस। ये क्या करेगा, शियर स्ट्रेस कॉज करेगा एंड शियर स्ट्रेस द शाफ्ट। शाफ्ट में शियर स्ट्रेस होगा। ये आप एक्सिस शाफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, तो बार सब्जेक्टेड टॉर्शन। ठीक है, इस तरह का आपको ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा। प्योर टॉर्सन क्या होता है, व्हेन द क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन मोमेंट ओनली, नो एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, देन द मेंबर इज सेड टू बी इन प्योर टॉर्सन। अगर सिर्फ जो क्रॉस सेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्सन मोमेंट लग रहा है, कोई एक्सियल फोर्स या कोई बेंडिंग मोमेंट एक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो मेंबर होगा उसको बोलेंगे प्योर टॉर्सन में। ठीक है। If a circular bar is subjected to pure torsion, it will lead to the development of shear stress। अगर सर्कुलर बार है तो प्योर टॉर्शन लग रहा है, उसमें क्या होगा, shear stress उस पर एक्ट करेगा। क्लियर। अगर बात करें एजम्पशन की प्योर टॉर्सन में, तो सिमिलर टू बेंडिंग, आपका जो बेंडिंग में हमने पढ़ा था एजम्पशन, वही यहाँ भी है। तो क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी होगा मटेरियल का, एक यूनिफॉर्म ट्विस्टिंग एज्यूम करेंगे, यूनिफॉर्मली सर्कुलर थ्रू आउट हम मान लेंगे। जो प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग, जो प्लेन होगा वो बाद में भी प्लेन होगा। ठीक है। जो शाफ्ट का रेडियस होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा बिफोर ट्विस्टिंग और विल रिमेन स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्टिंग। ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन ऑफ टॉर्क कैन बी एक्सप्लेन विथ राइट हैंड थंब रूल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अनुसार द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर रोटेटेड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अगर टॉर्क के डायरेक्शन रोटेट करेगा, देन द थंब ऑफ राइट हैंड रिप्रेजेंट्स द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है। द थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेक्शन। अगर सेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव एंड द थंब पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सेक्शन। सेक्शन से अगर अवे है तो इसका बोलेंगे निगेटिव बोल देंगे। ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे हमने थंब किया तो ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि सेक्शन की तरफ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप उंगली जैसे घुमाएंगे तो आपका थंब होगा सेक्शन से अवे होगा, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। टॉर्सन फार्मूला की अगर बात करें तो टॉर्सन फार्मूला सिमिलरली जो हमने बेंडिंग फार्मूला देखा था उसी तरीके से टॉर्सन फार्मूला भी डिराइव होगा। ठीक है। तो इसका सिंपल डेरिवेशन है और आप सिंपल हम याद रखेंगे, ये वाला आपका इक्वेशन टाउ अपन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपन एल। टाउ का क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया, आर क्या हो गया, रेडियस, जी हो गया आपका थीटा हो गया एंगल ऑफ रोटेशन, एल हो गया लेंथ ऑफ द बार। ठीक है। और इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो टी अपन आई पी इजकल टू टाउ अपन आर इजकल टू जी थीटा अपन एल आ जाएगा। इट इज नोन एज टॉर्सन फॉर्मूला। क्लियर। अगर हम देखिए फेलियर ऑफ मटेरियल अंडर टॉर्सन, टॉर्सन जब लगता है तो मटेरियल फेल कैसे करेगा। फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल अंडर टॉर्सन, ब्रिटल मटेरियल्स आर वीकर इन टेंशन। जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो क्या होता है, टेंशन में वीक होता है शियर के कंपैरिजन में। ठीक है। हेंस दे विल फेल इन प्रिंसिपल टेंशन। तो वो कहाँ फेल करेगा, जहाँ पे प्रिंसिपल टेंशन एक्ट करेगा। विथ फेलियर प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा, टेंशन एक्ट कर रहा होगा और टेंशन में वीक होता है, तो ऐसे फेल होगा टॉर्सन फेलियर इन ब्रिटल मटेरियल 45 डिग्री पे। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, शियर में वीक होता है, शियर में वीक होता है, तो हेंस दे विल फेल ड्यू टू प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस में फेल कर जाएगा। हेंस द फेलियर प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका इससे आपका फेलियर प्लेन होगा। ठीक है। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया आईपी। तो जी आईपी का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ट्विस्टिंग एन ऑब्जेक्ट बाय यूनिट रेडियन। यूनिट रेडियन से घुमाने के लिए जो टॉर्क रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस। इट इज डिनोटेड बाय के। के इज क्या हो गया, जी आई पी अपॉन एल। ठीक है। टॉर्सन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, द एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट। अगर यूनिट टॉर्क लगाएंगे तो कितना एंगल ट्विस्ट करेगा
उसको बोल देंगे टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, इज नोन एज टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, तो L इज इक्वल टू G अपॉन IP। स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ शाफ्ट टू रेसिस्ट टॉर्क इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ इनटू ZP। ठीक है, परमेश्वर शियर स्ट्रेस से टाउ हो गया, ZP हो गया पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन वेरियस क्रॉस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो ये आपका दिया हुआ सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो इस केस में क्या होगा, आपको लीनियर शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अगर हॉलो है, ठीक है, तो यहाँ तक एक्सटेंड नहीं करेगा, बाकी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ठीक है, अगर कंपोजिट है तो यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा, जहाँ पे चेंज हो रहा है डेंसिटी, क्यों? क्योंकि जी चेंज होगा। ठीक है, अगर थिन सर्कुलर ट्यूब है तो इस तरह से कुछ बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस जेडपी, जेडपी का कुछ दिखाया है, तो जेड स्क्वायर क्या होता है, आईपी अपॉन आर, आई होगा पाई डी 4 बाई 32 अपन डी बाई 2, तो पाई डी को बाई 16 हो गया। अगर हॉलो शाफ्ट की बात करें तो सिमिलरली करेंगे, पाई डी 4 माइनस डी 4 अपॉन 16 डी। क्लियर? देखते हैं कनेक्शन ऑफ शाफ्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर शाफ्ट का है तो उस केस में जो सीरीज में क्या होता है, जो थीटा ए सी इज इक्वल टू थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी, थीटा का समेशन इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही आ जाएगा। अगर सीरीज मान लीजिए पैरेलल कनेक्शन है तो इस केस में क्या होगा, थीटा वन थीटा दोनों बराबर होगा, तो टी वन एल अपन जी वन पी वन इज इक्वल टू टी टू एल टू अपन जी टू पी टू, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट में, तो उस केस में क्या होता है, सपोज द शाफ्ट एन दिया हुआ है, तो मीन टॉर्क क्या होगा, टी एम आ गया, तो ओमेगा हो गया 2 पी एन पाई एन 60, तो पावर क्या होता है टी एम इंटू ओमेगा, तो टी एम इंटू ओमेगा 2 पाई एन 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई एन टी अपॉन 60 आ गया। और एफ क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन सॉरी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड हर्ट्ज में, तो एफ इजिकल टू आ गया एन अपॉन 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो पावर इजिकल टू क्या होगा, टी एम इंटू 2 पाई एफ वाट। क्लियर? अगर बात करें टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी की, द वर्क डन इन ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी, यू इक्वल टू टी थीटा हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू टी इंटू थीटा हो जाएगा वर्क डन। क्लियर? इसी को फिर हम डिराइव करेंगे तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या आ जाएगा, यू इक्वल टू टाउ स्क्वायर अपन 2g 2 पाई आर डी आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टाउ मैक्स के निकालना पड़ेगा टर्म में, तो यू एज निकाला जाएगा टाउ मैक्स स्क्वायर अपन 4 टाउ मैक्स स्क्वायर और 4g इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अगर टॉर्क के टर्म में निकालना पड़ेगा तो पुट कर देंगे टाउ की जगह पर टॉर्क को, ये आ जाएगा टी स्क्वायर एल अपन 2GIP। अब यहाँ पे हॉलो शाफ्ट में पूछा है, तो सिमिलरली हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यू आ जाएगा टाउ मैक्स स्क्वायर 4g इंटू आर नॉट स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर अपन आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, एक और सेक्शन है थिन वॉल्ड ट्यूब सब्जेक्ट की टॉर्सन, अगर थिन वॉल्ड ट्यूब्स है उस पर टॉर्सन लग रहा है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे सीरीज स्ट्रेस, तो टाउ इजकल टू क्या होगा, टी अपन जेड पी हो जाएगा, टी इजकल टू 2 पाई आर स्क्वायर टी आ जाएगा, जेड पी यहाँ पे क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस है। ठीक है, टाउ इंटू टी, टाउ इंटू अगर टॉर्क की बात थिकनेस की बात करें तो ये क्या इधर ले जाएंगे, इसको हम क्या आ जाएगा टी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर और टी अपॉन 2 ए एम, ए एम क्या हो गया, एरिया बाउंडेड बाय मीन रेडियस, मीन रेडियस जो एरिया बाउंड करेगा उसको बोलेंगे, और शियर स्ट्रेस इनटू थिकनेस टी अपॉन 2 ए एम, ये क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, इसको बोलेंगे शियर फ्लो, एफ इक्वल टू टाउ इनटू टी, टी अपॉन 2 एम जो कि कांस्टेंट होगा, और टाउ 1 T1 इज इक्वल टू टाउ टी T2, ये आपका हो जाएगा। इफ थिकनेस वेरीज अलोंग द सर्कमफ्रेंस, अगर सर्कमफ्रेंस के अलोंग थिकनेस वेरी करता है, then the maximum shear stress will develop at the section of minimum wall thickness। क्लियर है? एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द थिन वॉल ट्यूब्स, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा थिन वॉल ट्यूब में, एंगल ऑफ ट्विस्ट इन ओवर लेंथ एल इन ट्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इतना देखने का इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल याद रखिएगा इसको, 2 पाई आर क्यू इंटू टी। क्लियर? ठीक है, तो इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर खत्म होता है, 10th चैप्टर टॉर्सन वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।